वेलकम बैक। आपको बताएं, सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा हफ्ते गजा में जंग बंदी के लिए पुर उम्मीद हैं। न्यू जर्सी में वाशिंगटन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रवा हफ्ते हमास के साथ डील का अच्छा मौका है, कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। एलन मस्क के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मस्क का तीसरी पार्टी बनाने का ऐलान मज़ाक़ खेज है। उन्होंने टेक्सास को आफतज़दा करार देते हुए कहा कि टेक्सास में खौफनाक सैलाब आया है, जुमे को दौरा करूंगा। रूसी सदर के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू से मायूस हुआ। एक और आलमी फोरम पर भारत को सियासी नाकामी, पाकिस्तान को तनहा करने का बयानिया फिर नाकाम। भारत को ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में होने वाले ब्रिक्स सरबराही इजलास में एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। भारत की जानिब से इजलास में हस्बे रिवायत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात ब्रिक्स क़यादत ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए। ब्रिक्स एलामिया में दहशतगर्दी या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इशारा तक नहीं दिया गया, बल्कि तवज्जो रही माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, सेहत और आलमी जनूबी ममालिक के बाहमी ताउन पर। इजलास में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का नया रुकन मुल्क, जबकि बेलारूस, बोलिविया, काज़ाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को पार्टनर ममालिक का दर्जा देकर भारत के असर व रसूख को पसे पुश्त डाल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में पहलगाम हमले पर तकरीर की, लेकिन एलामिया में ना इस हमले का जिक्र किया गया और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इल्जामात को कोई वजन दिया गया। लियारी सानिहा, बहुत दुखी हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पहली कोशिश थी कि लोगों को निकालें। मखदूश बिल्डिंग्स गिरने के हवाले से कल तफसीली मीटिंग करूँगा। मुतासरा बिल्डिंग के हवाले से जो भी मुलविस हुआ इसको सज़ा दी जाएगी। 480 से ज़ायद बिल्डिंग ख़तरनाक करार दे दी गई हैं। गिरने वाली बिल्डिंग इजाज़त के बगैर बनी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था और जैसे ये हुआ था, सबसे पहले तो हमारी और अभी तक ये कोशिश है कि पहले तो ये कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का कहना है कि SPCA मुलव्विस है, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होगा। SPCA अफसरान सिर्फ मुअत्तल नहीं होंगे, गिरफ्तारी होगी। अब बिल्डर्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा, बिल्डर्स माफिया को भी गिरफ्तार करेंगे। हम बिल्डर्स माफिया के खिलाफ कानून साजी करेंगे। लियारी में 122 मखदूश इमारतें हैं, मुखालिफिन यहाँ आकर लाशों पर सियासत कर रहे हैं। 122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में जो गिरने वाला है। मैं जैसे ही MNA बना 2024 फरवरी में, मैं उस दिन से शोर मचा रहा था SBCA के खिलाफ। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBAC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। ये पैसे लेते हैं। ये एक बहुत क्रिमिनल एक्ट है। हम लॉ पास करेंगे सिंध असेंबली से, जिसमें इसको क्रिमिनल एक्ट में डाला जाएगा, ये बिल्डर माफिया को जितना भी है। आके लाशों पे सियासत करने वाले मुखालफिन यहाँ आके बैठ के लाशों पे सियासत कर रहे हैं। कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का, हमने सस्पेंड की। बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित अब नाफिजुल अमल होंगे। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कर रहे हैं। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। अदालत उज़्मा की कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहे फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से तलब कर सकते हैं। कमेटी के इजलास के लिए कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजिम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी, तरजीहन माहाना या हर 15 रोज़ में करेगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक ये तरीक़ाकार इसकी इजाज़त ना दे दे। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मई 2025 तक के वफाकी हुकूमत के कर्जों का डेटा जारी कर दिया। स्टेट बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के पहले 11 माह जुलाई 2024 से मई 2025 के दौरान
वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,131 अरब रुपए, जबकि अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 के एक महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक जून 2024 से लेकर मई 2025 के एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई 2025 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 76,045 अरब रुपए रहा, जिसमें मुकामी कर्जा 53,480 से 460 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 22,585 अरब रुपए था। गुजरावाला में थाना लुधियावाला वड़ाइश में 5 कैदी जेल की सलाखें काट कर फरार हो गए। सीपीओ गुजरावाला अयाज सलीम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सीपीओ का कहना है कि पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं, फरार कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मजीद तफ्तीश जारी है। वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की यौम आशूर के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुबह इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को खराज तहसीन। कहा, सूबाई हुकूमतों, फोर्सेज की मौसर और पेशावराना हिकमत अमली से अमन का इनेकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात और आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तरह इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पिछले 2 से 3 माह एक गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। फ़ौज की फतह, सिफारती कामयाबियाँ और मईशत की बेहतरी के सिमत गामजन होना इन महीनों की नुमाया खसूसियात हैं। उनका कहना था कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की सारी सरहदें गैर महफूज हो चुकी थीं, मगर आज ईरान हमारा जिगरी दोस्त बन चुका है। अफगान सरहद पर हालात बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही है। हिंदुस्तान की सरहद के पार फैसला कुन पैगाम जा चुका कि पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। अमरीका के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी और अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अरब ममालिक के साथ बरादराना यगानगत नई मंजिलें तय कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अंतक शटल डिप्लोमेसी के ये तमाम तर समरात रोशन पाकिस्तान की मिसाल हैं। चंद माह कबल ये सब नामुमकिन था, आज मुमकिनात का एक लाइम्तनाही सिलसिला नजर आ रहा है। अल्लाह मेहरबान है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी करीब में बड़े मुश्किल मराहिल आए, लेकिन शहबाज शरीफ की हिम्मत जवां रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तारीख साज ताउन और यकसुई ने जमूद को तोड़ा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का अलर्ट जारी। 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हो सकते हैं। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरियाए चनाब, जहेलम, सिंध, काबुल और हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। मराला और कादराबाद के मुकाम पर कम दर्जे का सैलाब मुतवक्के। आवाम को महफूज मकामात पर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्टूडियो से फिलहाल के लिए